आज ही के दिन 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में की। आज़ाद हिंद फौज या आईएनए की स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी। इसकी कमान प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के हाथ में थी, किंतु उनकी बढ़ती आयु के चलते नए नेता की दरकार थी और यह मिला नेताजी के रूप में। गांधी जी की पसंद न होने के बावजूद लोकप्रिय बोस 1938 और 39 में कांग्रेस पार्टी के बॉस चुने गए थे। गांधी जी की प्राथमिकता थी अहिंसा, आज़ादी बोस की। सुभाष बाबू की यह भी दृढ़ मान्यता थी कि प्रारंभ के 20 वर्ष भारत में चुनावी लोकतंत्र लागू करना देश हित में नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस के अंदर भी ड्रिल्ड एंड डिसिप्लिन वॉलंटरी फोर्स बनाने की कोशिश की थी। गांधी जी को यह नहीं सुहाया। काश देश सुभाष के मार्ग पर चलता। हम भी आज चीन, जापान, कोरिया, सिंगापुर जैसे विकसित देश होते। इन चारों देशों में कई वर्षों तक सैनिक या असैनिक तानाशाही रही और यहाँ अनुशासन और एफिशिएंसी का माहौल बना। इसीलिए सुभाष बाबू को अंग्रेज सरकार ने नज़रबंद कर दिया था। पर चमत्कारिक ढंग से बोस भाग निकले और अफगानिस्तान, रूस, जर्मनी होते हुए जापान पहुंचे। आज़ाद हिंद फौज में उनके कारण नया जोश भर गया। आज़ाद हिंद सेना ने ब्रिटिश सेना पर हमला किया। आईएनए का तिरंगा मणिपुर के मोइरांग में फहरा। आईएनए से प्रेरणा पाकर बम्बई के नौसैनिकों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी। अंग्रेज सरकार सहम गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने स्वयं कहा था, अंग्रेजों ने भारत छोड़ा। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना और नौसेना में हुई बगावत के कारण गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का तो कोई प्रभाव अंग्रेजों पर नहीं था। लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को नेताजी की नीति पसंद नहीं आई। उन्हें जापान के जनरल तोजो का कुत्ता कहा गया। जापान ने रूस और चीन दोनों ही कम्युनिस्ट महाशक्तियों को मजाक चखा दिया था। इसीलिए भारत के कम्युनिस्ट जापान से चिढ़ते हैं।